तो पहला क्वेश्चन है लेट 9 इज इक्वल टू x1, दैट मीन्स x1 इज 9 हियर, सो x1 इज लेस देन x2 which is less than x3 and so on which is less than your x7 here, ठीक है। और यहाँ पे आपको x1 दिया हुआ है which is 9 here, यहाँ पे आपको x1 दे दिया गया है and just a minute, so x1 is given to be 9 here, so 9 is equal to x1. Now is an AP, ये 7 terms आपके AP में है with the common difference at D, so they form an AP with common difference as D. ये एक इंफॉर्मेशन हो गई. इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज 7 नंबर्स इज 4 एंड द मीन इज x बार, वी हैव टू फाइंड x बार प्लस x6. इन 7 नंबर्स का मीन है आपका x बार और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से मतलब हम वेरिएंस 16 मान लेंगे इसका. सो इफ आई स्टार्टेड, तो देखिए मीन क्या है. मीन इज सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स. कितने नंबर्स है बच्चों? तो नंबर्स हैं आपके 7, सो इट्स 7/2, ये ठीक है. ठीक है, एंड देन मीन के लिए सम ऑफ ऑल द नंबर्स. ठीक है, तो सम एपी में मान लीजिए 7 सम है, 7 नंबर है, तो एपी की सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है n/2, फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इज 9x1, लास्ट टर्म क्या होगा, चूंकि एपी है 9 + 6d, इजंट दैट. और चूंकि हमें मीन चाहिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये 7 गया. सो हाउ मच इज इट? सो इट्स 9 + 3d. कीप सॉल्विंग विद मी बच्चों, इसको आप हमारे साथ सॉल्व करते रहिएगा और कीप एन आई ऑन द सोल्यूशन हियर. ठीक है, आप इनके सोल्यूशन पे एक मतलब जरूर आप रखिएगा, जिससे कि आप कोई गलती हो कैलकुलेशन में, सो यू कैन लेट मी नो. ओके, सो दैट्स इट. तो अब आगे बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज, ये एक इंफॉर्मेशन है और दूसरी इंफॉर्मेशन है आपका 4, जहां हम स्टैंडर्ड डेविएशन में से वेरिएंस की तरह से यूज करते हैं 4 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस है आपका समेशन ऑफ xi² बाय 7, ठीक है, माइनस जो मीन है x बार उसका स्क्वायर. Isn't that? So I'm moving to the next slide. So quickly solve it. अब हमें आपको x1 x2 वगैरह पता है. Okay, so we know, so this is 16 is equal to स्क्वायर x1 x2 x7. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर प्लस 9 + d होल स्क्वायर प्लस 9 + 2d होल स्क्वायर बच्चों, एंड सो ऑन. दिस इज 9 + 6d लास्ट टर्म होल स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 माइनस मीन. व्हाट वाज दैट? मीन वाज 9 + 3d होल स्क्वायर. नाउ लेट्स ट्राई टू क्विकली सॉल्व दिस. यहां से आपका डी आना चाहिए. ठीक है, बिकॉज दैट्स अ सिंपल सिंगल इक्वेशन. अब देखिए, जब आप इन स्क्वायर को ओपन करेंगे कितनी बार 9 स्क्वायर आएगा? 7 टाइम्स. so 7 × 9 स्क्वायर प्लस जब आप डी स्क्वायर कॉमन लेंगे सब में से, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 6 स्क्वायर. तो सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स. ठीक है, प्लस जब 2ab वाले टर्म्स आप लेंगे, तो यहां से पहला आएगा 2ad 2 × 9 × 2d, अगला आएगा 2 × 9 × 3d. ठीक है, 18d आपका सब में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 कहां तक? 6 तक बच्चों. तो ये हो गया +6 तक होल डिवाइडेड बाय 7, एंड देन दिस इज -9 + 3d होल स्क्वायर. ठीक है, तो नाउ क्विकली यू कैन सॉल्व इट. देखिए, अब सॉल्व आप कर लीजिएगा. आई बिलीव उतना ये पहला टर्म हो जाएगा आपका 81. जब आप स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सो व्हाट डू यू राइट? सो इट्स n × n + 1 × 2n + 1 बाय 6. तो यहाँ पे आएगा प्लस d² × n विच इज 6 × n + 1 7, 2n + 1 13 बाय 6 और × 7 पहले ही डिनोमिनेटर में है, प्लस 18d n × 6 is sum of 6 natural numbers, तो 6 × 7/2 और 7 ऑलरेडी बाहर है. -81 इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, -9d² एंड देन दिस इज -54d. हो ओके बच्चों, ये आ गया. अब देखते हैं 81 कैंसिल. ओके, 7 गया, ये 3 हो गया, 6 गया, 7 गया. सो नाउ दिस इज 13d² -9d² विच इज 4d². तो ये हो गया 16 is equal to 4d². ओके, एंड देन यू हैव +54d -54d. ओह नाइस, सो नाइस.
ये और ये आपका फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, आर वी लेफ्ट विद एनीथिंग? नो, सो दैट्स इट। ये तो आसान हो गया। सो d is 2 प्लस -2 होगा नहीं क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में d हैज टू बी पॉजिटिव है। x1 इज लेस देन x2 विच इज लेस देन x3, इंक्रीजिंग d हैज टू बी पॉजिटिव। d आ गया, फिर आंसर आ जाएगा। व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज मीन, d मीन आपका 3 × 6 15 हो गया, एंड प्लस x6, x इज 9 + 6d, ठीक है। तो 15 प्लस 12 27 प्लस 9 इज 36 और 34 आप एक बार देख लीजिएगा। 15 प्लस देन 3 that will be 6 x6 will be 5d, okay, is 34, right? So 34 is the answer, so you get that, okay। तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल था, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टैट्स का क्वेश्चन है कैलकुलेटिव होगा, बट ये याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड कि थोड़ा पेशेंस से आराम से कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आएगा। स्टैट्स इज अ सिंपल टॉपिक, ठीक है। हाईली लाइकली कि आप इसका क्वेश्चन यदि कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस, जो भी हम लोग 7-8 क्वेश्चन कर रहे हैं आप अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए, हाईली लाइकली आप क्वेश्चन करके आएंगे। द सेम विल बी फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग ऑल्सो, ओके। ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड कि आप कर ले जाओगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा छोटा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस और डिपेंड्स ऑन द alertness of brain at that moment, okay। The mean and variance of 5 observations are 5 and 8। 5 ऑब्जर्वेशन, if 3 observations are 1 3 5, तो 3 ऑब्जर्वेशन तो आपको दे दिए गए, मीन है 5 तो उसमें से 3 है 1 3 5, बाकी मान लेते हैं p और q बाय 5, ठीक है। तो यहां से आपका 25 और 20, तो p + q, हाउ मच इज इट? 16 आर्यन, ओके। तो ये एक रिलेशन आ गया, आई डोंट नो व्हाट हैव दे आस्क्ड, बट ये तो दिख गया हमें, ठीक है। वेरिएंस 8 है, देन द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, ओके। तो हमें चाहिए क्या? हमें p³ + q³ चाहिए, ध्यान रखिएगा, हमें ये चाहिए, ओके। तो एक तो आ गया, ठीक। तो अब जरा उनका वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस है 8 है ना, वी आर गिवन वेरिएंस, या वेरिएंस है 8, और वेरिएंस क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + p स्क्वायर + q स्क्वायर बाय 5 माइनस जो मीन था, मीन का स्क्वायर 25, isn't that 25 उठ के इधर आ गया, सो 33 is equal to 25, this is 26 and then 9, 26 + 9 is 35, तो ये हो गया आपका 35 + p स्क्वायर + q स्क्वायर बाय 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 165 - 35, आई थिंक दैट्स 130, देखिएगा बच्चों, है ना, 130 is p स्क्वायर + q स्क्वायर, तो ये दो हो गए आपके, ठीक है। तो कैन वी फाइंड p³ + q³? तो बिल्कुल वी कैन ट्राई दैट, p³ + q³, इसको फैक्टराइज करिए, तो एक तो हो गया p + q, ये हो गया p² + q² - pq। तो अब फाइनली हमें pq की वैल्यू और चाहिए, कैसे आ सकता है? इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, p² q² की वैल्यू डाल दिए, तो वो हो जाएगा आपका कितना है? 130, और ये हो जाएगा 256, तो बचा 126, राइट, 126, ठीक है। 2pq, तो 2pq हो जाएगा 63, तो pq मतलब 2pq हो जाएगा 126, pq हो जाएगा 63, ठीक है। तो यहाँ से 130 - 63 एंड देन प्लस इंटू 16। तो पहली चीज यहाँ पे ये देखना होगा कि 16 का, देखिए ये पक्का है कि 16 मस्ट बी द फैक्टर हियर। तो हमें जो दिख रहा है, सी व्हाट आई डिड ओरली, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, इट्स 16 p + q है, ठीक है, इनटू p² + q² 130, एंड आई सेड pq is 63, दैट्स व्हाई आई कैन सी हियर। सो आर्यन इज सेइंग 1072, सो चल लेट मी चेक इट, ठीक है। तो आई थिंक आर्यन, या 1072, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड, ठीक है। सो देन फिर तो आंसर आ गया, तो फिर हम आगे ही बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास ए ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके 100 हैं। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसका जो मीन है वो 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका अल्फा है, अल्फा बीइंग पॉजिटिव नंबर, एंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास बी। देखिए आ गया एक कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि दो अलग अलग क्लास दिए ऑफ n स्टूडेंट्स, यहाँ पे n है, and the mean is 55, standard deviation is 30 minus alpha. If the mean and variance of the marks of the combination of 100 plus n students are 50 and 350, दोनों का combined mean, इन दोनों का combined mean है
कितना है 50 एंड कंबाइंड वेरिएंस। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ वेरिएंस दिया है, उससे पहले दे आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, वी हैव टू बी केयरफुल एंड वेरिएंस इज 350। अब हमें क्या चाहिए, देन द सम ऑफ वेरिएंसेस ऑफ क्लासेस ए एंड बी। हमें सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर चाहिए। सो व्हाट वी नीड हियर इज सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता है, इन दोनों का कंबाइंड मीन पता है 50। कैन वी टॉक अबाउट कंबाइंड मीन हियर? ऑफ कोर्स, यहां से देखिए आपका n आ जाएगा, यहां से आपका पहली इंफॉर्मेशन में n आ जाएगा। सो कंबाइंड मीन इज 50, सो इट्स लाइक 100। देखिए कंबाइंड मीन कितना होता है बच्चों, n1 x1 बार। थोड़ा जल्दी से आंसर निकालना, Rn एंड whosoever are here, x2 बार ओवर n1 प्लस n2। ठीक है, तो कंबाइंड मीन इज 50, n1 इज 100, I think that was 45, 40 and 55. Okay, so it's 40 n into 55 over number 100 plus n। तो देखिए सिंपल लीनियर इक्वेशन है n में आपकी, है ना। इसे आप सॉल्व करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 प्लस 50n इज इक्वल टू 4000 प्लस 55n। तो ये हो गया आपका 1000, 5n, n हो गया हाउ मच, फिर से देख लेते हैं। इट्स 5n एंड दिस इज 1000, आई थिंक इज 200, चेक इट आउट Rn। ठीक है, तो n आ गया आपका 200, तो ये हो गया क्लियर, यहाँ पे n हो गया आपका यहाँ पे 200। सो n इज 200, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है। सो दैट्स व्हाट आई गॉट, सो दिस इज 200। तो देखिए एक इंफॉर्मेशन से आपकी एक अननोन जो था वो गायब हो गया। अब दूसरा अननोन अल्फा है। ठीक है, अब यहां पे हम कह सकते हैं कि भैया इसका वेरिएंस, चलिए हम वेरिएंस के टर्म में बात कर लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो ये अल्फा स्क्वायर कर दिया और इसको भी यहां पे 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कर दिया, राइट। अब यदि हमें यहां पर जस्ट अ मिनट, हमें यहां पे यदि दोनों का कंबाइंड वेरिएंस लिखना है, ठीक है, तो हमें सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर चाहिए। जस्ट अ मिनट, तो हम ये कर सकते हैं, आई कैन गो फॉर राइट, क्यों ना वही फॉर्मूला लगाएं जो कंबाइंड वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था अभी बच्चों। ठीक है, तो वो अब आप लगाइएगा एंड ट्राई टू गेट द आंसर। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n1 विच इज 100 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर n2 विच इज 200। Rn एंड आपका 200 ही आया, Rn आर यू देयर? ठीक है, तो ये मान लीजिए 200 एंड दिस इज सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, तो d1 हमें अब पता है। देखिए d1 कितना है, तो d1 हो जाएगा आपका, कंबाइंड मीन था 50, d1 है 40, तो d1 हो गया 10। देखिए अब आप कह सकते हो -10 प्लस 10, बट d1 स्क्वायर यूज करने वाले, इट वोंट मैटर। d2 हो जाएगा आपका 5, वैल्यू रखिए एंड आई थिंक वी गेट द आंसर हियर। ठीक है, तो यहां से फिर आपको आंसर यहां पे मिल जाएगा, है ना। तो दिस इज सिग्मा 1 स्क्वायर एंड दैट वाज 350, सो इट्स अ बिग कैलकुलेशन हियर। 350 इज इक्वल टू 100 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस ओके। अच्छा एक चीज और है बच्चों, हमें इनका जस्ट अ मिनट, दोनों का वेरिएंस भी दिया हुआ है, हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रिलेशन भी दिया हुआ है। सिग्मा 1 इज अल्फा, ठीक है, आई थिंक सो, जस्ट अ मिनट, राइट, और सिग्मा अल्फा स्क्वायर एंड सिग्मा 2 इज राइट, सिग्मा 1 स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर इज 30 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, राइट। आप ये वैल्यू रखिएगा, देखिए हर चीज नोन है, d1 d2 पता है, सिग्मा 1 ये रखेंगे आपको अल्फा आ जाएगा। अल्फा आते ही आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ जाएगा, स्क्वायर ऐड करेंगे। हो सकता है ऑफ कोर्स यहाँ पे अल्फा की दो वैल्यू आएंगी,
अल्फा की यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक एंड बिकॉज ऑफ दैट वी मे गेट 2 डिफरेंट आंसर. सो 500 900 एज इट्स बीन मार्क्ड हियर. ओके, सो आई विश आप लोग अब ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे. सब कुछ आपके सामने है, d1 d2 सब पता है. अल्फा 1 की जगह सिग्मा 1 स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर की जगह 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर रखिए, सॉल्व करिए, यू विल गेट अल्फा. वंस यू गेट अल्फा यू गेट सिग्मा 1 and sigma 2. So that's it. So I'm moving to the next one. If the variance of the frequency distribution, so that's an incomplete question. I'm sorry for that. So I think यही वो क्वेश्चन था जो हमें पहले दिख गया था कि कुछ इनकम्प्लीट है. Let S be the set of all possible values of AI for which the mean deviation about the mean of 100 consecutive positive integers, एक consecutive positive integers है. मतलब आपका A1 तो हमने मान लिया A, तो A2 हो जाएगा A + 1, AP मान लीजिए ना, कॉमन डिफरेंस विद 1 2, और A100 हो जाएगा आपका हाउ मच, A + 99. ठीक है, तो ये आ गया. सो दैट दीज आर 100 consecutive integers here, positive integers. So the mean of 100 positive, the mean deviation about the mean, मीन के अबाउट इनका जो मीन डेविएशन है, तो व्हाट इज द मीन? मीन आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑल द नंबर्स. सो 100 कॉन्जिक्यूटिव जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका सम कितना आएगा, तो इट्स लाइक 100A है ना, A 100 बार, और 1 से लेकर 99, सो इट्स 99 n इंटू n + 1, तो 100 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 100. इजंट दैट? तो ये आ गया आपका मीन हेयर. तो मीन आ जाता है आपका, सो इट्स A प्लस एंड देन दिस इज 250 हो गया, तो दिस इज लाइक हाउ मच इज इट, 99/2 आई सपोज बच्चों, इजंट दैट? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 99/2 हियर. सो दैट्स द मीन. अब हमें सेट ऑफ फॉर विच द मीन डेविएशन इज 25. मीन डेविएशन जो है वो आपका 25 है अबाउट द मीन. नाउ व्हाट इज मीन डेविएशन? इज द मीन ऑफ ऑल द डेविएशन. सारे डेविएशन का जो मीन है वो है आपका मीन डेविएशन. ठीक है, सो व्हेन यू कैलकुलेट द मीन डेविएशन, तो xi या di, यदि हम इसे di से मार्क करें तो वो क्या होता है, वो है xi माइनस x बार का मॉड. याद रखिएगा. ठीक है, तो डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन एब्सोल्यूट फॉर्म, इज एब्सोल्यूट टर्म. ठीक है, तो मॉड, तो ये आ जाएगा आपका. तो जब भी आप ये करेंगे तो a गायब हो जाएगा, समझिएगा भाई, सब में a है. ठीक है, तो जब आप d1 लिखेंगे तो इट्स a1 माइनस x बार, तो a माइनस a 99/2. d2 लिखेंगे तो a2, तो वो है a + 1 माइनस दिस a, फिर से गायब हो जाएगा, सब में से a गायब हो जाएगा. तो d बार जब आप लिखेंगे यहाँ पे, तो मीन डेविएशन इज, तो मीन डेविएशन आपका आ जाएगा सम ऑफ ऑल द डेविएशन. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन टू द लास्ट वन. अब ध्यान से देखिएगा, पहले का जो डेविएशन आएगा वो आएगा 99/2 आएगा, एक नहीं बच्चों. ठीक है, दूसरे का आएगा 1 माइनस 99/2, तो 97/2. एक और लिखते हैं तो -2 कर लेंगे 99 में 95/2. ठीक है, डॉट 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 डॉट. जब आप 44th टर्म पे आएंगे, ठीक है, मतलब 45th टर्म पे आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सो लाइक हम 45 रादर 99 है ना, जब हम 50th टर्म पे आएंगे तो 49 जब कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा हाफ. और 51st टर्म पे आएंगे तो भी ये आएगा आपका. ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका +1, तो वो भी हो जाएगा आपका हाफ. ठीक है, लाइक दिस. एंड देन मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी पॉजिटिव ले रहे हैं. और जब लास्ट टर्म पे आएंगे, लास्ट टर्म मतलब 99, ठीक है, तो आपका वापस से 99/2 माइनस 99 इज अगेन 99/2, तो ये वापस से 99/2 आ जाएगा. मतलब देखिए क्या हुआ कि आपने हाफ सबसे कॉमन ले लिया, ठीक है, और 2 2 2 के गैप पे, मतलब इट्स 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन टिल 99. ये आ गया. अपॉन ऑफ कोर्स मीन डेविएशन है, तो इस मीन ऑफ ऑल द डेविएशन कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 100 इंटू 2 क्यों बच्चों? क्योंकि 2 बार है सारे नंबर. 99/2 2 बार है, 97/2 भी 2 बार आएगा, हाफ भी 2 बार है. ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल अपॉन 100. नाउ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, 1 से लेकर n कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का सम कितना होता है बच्चों? इट्स n². सिंपल. 1 + 3 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स 4 2² +5
9, 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का सम 3 स्क्वायर। इसी तरह से 99 तक जाते जाते आपके पास कितने हो गए 50, 1 से लेकर 100 तक 100 नंबर, आधे इवन आधे ऑड, ठीक है। तो 2 से लेकर 150 तो 150, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 50 स्क्वायर बाई 100, सो इट्स 50 बाई 2 इट्स 25 एंड दैट्स व्हाट वी आर गिवन, सो डन। और मीन डेविएशन कितना दिया था 25, मतलब क्या हुआ, दिस नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए आई। ये जो नंबर है ये ए आई से इंडिपेंडेंट, द सेट बी द सेट देन द एस इज, एस आपका नल सेट है, बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ ए आई मतलब ए आई फर्स्ट नंबर, ए आई कुछ भी रहे, ठीक है, आपका आंसर यही आएगा। सो इट्स लाइक नेचुरल नंबर, इट्स ट्रू फॉर ऑल एन, ठीक है, क्योंकि आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सो इट्स ट्रू फॉर ऑल एन, सो दैट शुड बी द आंसर हियर एंड दैट्स द आंसर हियर। आई थिंक आई एम क्लियर। Divide by n, yeah, I did it in mean deviation, yeah, Aryan, I did that, okay, nice, thank you. Okay, fine. The mean and variance of 7 observations are 8 and 16, 7 observations हैं, तो n आपका यहाँ पे 7 है। The mean and variance, आपको mean दिया हुआ है 8, देखिए एज आई सेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मीन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन को भी आप मीन वेरिएंस में ले आके कन्वर्ट कर सकते हैं। Okay, Vedika, so did you solve the question, Vedika? The question before this one? Okay, nice. चलिए, the mean 16 respectively, and if one observation 14 is omitted, A and B are respectively the mean and variance of the remaining 6 observation. अब देखिए एक ऑब्जर्वेशन 14 है, उसको हम हटा रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जर्वेशन आपको 7 में से एक ऑब्जर्वेशन बता दिया गया है, तो x बार जो होगा वो हो जाएगा आपका 7 ऑब्जर्वेशन, तो मान लेते हैं A1 प्लस A2 डॉट 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 A6 एंड देन वी हैव प्लस 14, ये है आपका 7 ऑब्जर्वेशन का मीन एंड दिस इज योर 8, इजंट दैट। ये आ गया पहला स्टेटमेंट, ठीक है। अब जब यदि हम ए जो है आपका 14 वाला ऑब्जर्वेशन हटा देंगे, ठीक है, तो मीन हमें जो नया मीन है ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली द मीन, ठीक है, जो नया मीन है उसमें कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 6 ही हैं, तो कौन से 6 हैं, तो भैया यही 6 हैं, A1 A2 A6 बाय 6, ये हैं 6 ऑब्जर्वेशन। सो कांट वी गेट इट्स वैल्यू, ऑफ कोर्स वी कैन गेट दिस वैल्यू, है ना, वेदिका एंड आर्यन, ओके। तो बिल्कुल वैल्यू आ जाएगी, और कैसे आ जाएगी भाई, देखिए यहाँ से ये उठा के उधर लेगा 56 और 14 उठा के उधर लेगा, और ये आपको इसका सम आ गया, ठीक है। तो ये जो सम है A1 से लेकर A6 कितना हो गया, 56 माइनस 14, हाउ मच इज इट, 42, सो ये हो गया 42, सो दिस इज 42 बाय 6, ओके। सो सी एट टाइम्स इट्स दैट सिंपल, है ना, ए की वैल्यू आ गई आपकी सीधे सीधे। इसी प्रकार से आप वेरिएंस की बात कर सकते हैं। वेरिएंस क्या, तो वेरिएंस अब आप 7 ऑब्जर्वेशंस का लिखेंगे। आई होप आई एम क्लियर, वेदिका एंड आर्यन, ओके। तो वेरिएंस अब आप 7 ऑब्जर्वेशंस का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो दिस इज समेशन ऑफ, लाइक समेशन हटा देते हैं, पहले डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A6 स्क्वायर प्लस 14 होल स्क्वायर, इजंट दैट, divided by 7 minus mean का whole square, what was the mean, mean was 8 I suppose, ठीक है, माइनस मीन स्क्वायर। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे, नहीं है ना, ये उठा के उधर लिया है 64, ये हो गया 80 इंटू 7 माइनस 196, है ना, आई थिंक आई एम करेक्ट, AI स्क्वायर, I गोज फ्रॉम 1 to 6, और जो नया मीन है वो नया वेरिएंस है वो B है, तो B क्या होगा, और उसमें 6 ऑब्जर्वेशन 14 वाला हटा रहे हैं, तो वो तो यही हुआ डायरेक्ट समेशन AI स्क्वायर बाय I गोज फ्रॉम 1 to 6 एंड देन दिस इज लाइक 6 माइनस जो नया मीन था, नया मीन कितना आया था बच्चों, A was 7, ओके, सो दैट वाज 7 होल स्क्वायर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर क्विकली। तो वैसे ही कितना आया 560 में 200 हटा दो, कितना हुआ 360 प्लस 4, तो 364, सो दिस इज 364। एक बार चेक करना बच्चों, है ना, यही आ रहा है आर्यन एंड वेदिका, ठीक है, तो ये आ गया, मान लेते हैं आ गया। अब चलिए, तो ये हो गया 364 और ये हो गया धोखा, क्यों 6 से तो डिविजिबल ही नहीं है यार, क्या बच्चों भाई, और 6 से डिविजिबल होगा भी नहीं, 64 80 560, एक बार चेक करिएगा। तो कुछ -49
मज़ा नहीं आया। अच्छा चलिए, नहीं भी होगा तो एक बार उसका वापस से हो जाए। 364 माइनस 50, 56 इज 300 माइनस 6 294। अब देखिए आ रहा है डिवाइडेड बाय 6, ये होना है। बड़ी समस्या है। इज दैट ओके? हेलो, हेलो, am I audible? I think there's some network issue. Actually हमें a plus CBC, there is some network issue. I'm trying to complete it. a plus CB चाहिए -5, ओके तो हो सकता है b ये भी रहे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि बट हाफ आ जाएगा। ओके 3b यदि हम निकालते हैं, चलिए जब तक हम आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इट बच्चों। a was 7, ठीक है, ये है आपका 70, सो 3b इज लाइक प्लस 35 minus 5. Okay, right. So that's it. So a plus 3b minus 5, that's 37. Oh, very true. So calculation was correct. So it's 37. So answer is okay. So that's the answer here. ठीक है।